हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली बोलते हैं प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है, प्रायिकता। अब एक प्रकार से इसको चांस भी बोल सकते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं विनिंग के या लॉस के, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले मैं उसको एक बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज करो कि आप अकेले रनिंग कर रहे हो। अकेले रनिंग करने का मतलब ये है कि आपके साथ कोई रनिंग नहीं कर रहा है, आप सिर्फ एक ट्रैक पे अकेले ही दौड़ रहे हो, तो वहां पे आपकी विनिंग की परसेंटेज है, आप सिर्फ सिंगल हो, ठीक है ना। आप सिंगल पर्सन वहां पे रनिंग कर रहे हो तो आपके जो जीतने की प्रायिकता है, ठीक है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 100% है, क्योंकि आपके अपोजिट में कोई भी वहां पे आपको हराने वाला नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि आप अकेले दौड़ रहे हैं, आप चाहे आराम से दौड़ो चाहे आप थोड़ा स्पीड से दौड़ो, क्योंकि आपके ना तो आगे कोई है और ना ही आपके कोई पीछे है, तो आप वहां पे 100% विनिंग कर जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि आप 2 पर्सन रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 पर्सन रनिंग कर रहे हैं, 2 पर्सन रनिंग का मतलब क्या है कि एक आप है और एक आपका फ्रेंड है, आप दोनों रनिंग कर रहे हैं, तो आपके वहां पे जीतने के चांस कितने हैं, ठीक है ना। आपके वहां पे जीतने के चांस कितने हैं, विनिंग के चांस, तो वो हो जाएंगे आपके 100/2, यानी कि आपके वहां पे 50% चांस हैं जीतने के, ठीक है। अब सपोज करते हैं 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन रनिंग कर रहे हैं एक साथ, एक आप और एक आपके 2 फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहां पे आपके जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 33.3%, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम आप 4 पर्सन रनिंग कर रहे हैं, तो 4 पर्सन जब आप रनिंग करेंगे तो 100/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 25। क्लियर है दोस्तों। मतलब बेसिकली आपको समझाने का मतलब क्या था हमारा, ये इस टाइप से हमने लिया। तो देखिए जब आप फर्स्ट पर्सन ले रहे हैं तो आप 100% पे जा रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं तो 50% पे जा रहे हैं, वहीं आप अगर आप थर्ड लेते हैं तो आपको 33% पे विनिंग होती है, 4 पे आपकी परसेंटेज और नीचे चली जाती है 25% पे। मतलब बेसिकली कहने का क्या है, आपके पास अगर आपके पास पर्सन ज़्यादा है, मोर पर्सन अगर बढ़ते जाएंगे 4 5 5 6 7 8 9, जितने मर्जी आप पर्सन ले सकते हैं, इतने पर्सन अगर आपके पास कंटिन्यूसली रनिंग करेंगे आपके साथ, सपोज करो 50 पर्सन आपके पास रनिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी सिर्फ हो जाएगी 100/50, यानी कि सिर्फ आपके चांस 2% है वहां पे जीतने के। तो मोर पर्सन लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतनी ही कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी जीतने की, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपके पास कंपटीशन जो है वो हाई होता जाएगा, जितने ज़्यादा पर्सन आएंगे उतना ही कम कंपटीशन, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होएगा आपके पास, और जितने कम पर्सन होंगे उतना ही कम कंपटीशन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। रनिंग ट्रैक पे आप 1 पर्सन चल रहा है तो 100% विनिंग है उसकी, 2 चल रहे हैं तो 50% है, 3 पर्सन है तो 33.3% है, 4 पर्सन है तो 25% है। ऐसे आप 5 पर्सन लेंगे तो आपकी परसेंटेज और नीचे चलती रहेगी। यह है आपकी विनिंग की परसेंटेज। एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसके नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसी भी आइटम की या कोई भी नंबर आपके पास, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 1 होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि आपके जो जीतने के चांस हैं वो हमेशा 1 काउंट किए जाएंगे। अगर आपके पास पर्सन ज़्यादा हैं तो आप उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, किसी की प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की है वो आपके पास है 0.43, और ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा 1 से नीचे ही आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो सकती है, ठीक है। बाकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपकी आएंगी वो नीचे आती हैं। क्लियर है। तो सपोज कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी विनिंग की है 0.43, आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस,
यानी कि अगर आपके जीतने के चांस 0.43% है तो आपके हारने के चांस कितने हैं, ठीक है ना। इतनी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है 43%। अगर आपके जीतने के चांस 43% है तो आपकी हारने की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.43। आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में से जितनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस करेंगे तो आएगी 57%। इसका मतलब क्या है, आपके हारने के चांस 57% है। क्लियर है। इस तरह से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ऐसे ही आपके पास आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक कोई भी हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकती है, ठीक है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05, ठीक है। आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ये जो ऊपर ए बार लिखा होता है इसका मतलब होता है नॉट। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये ए लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉट ए। अगर प्रोबेबिलिटी ए की इतनी है, अगर प्रोबेबिलिटी ए की इतनी है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की कितनी होगी, 1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.95, ठीक है। तो इसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको बेसिक कराऊंगा। सबसे पहले हम कॉइन्स का बेसिक समझेंगे। देखिए कॉइन्स किसे कहते हैं हम। कॉइन्स हमारे पास, जैसे आपने सिक्का देखा होगा, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का सिक्के होते हैं हमारे पास, उसको कॉइन बोला जाता है। अब देखिए कॉइन्स में भी आपके पास दो नंबर होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक है। एक होता है आपके पास हेड और एक होता है आपके पास टेल, ठीक है। दो नंबर वहां पे होते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं एस से और इसको डिनोट करते हैं हम टी से। दो नंबर आपके पास हमेशा पेपर में आएंगे हेड और टेल की फॉर्म में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वन कॉइन की। अगर आपके पास सिर्फ एक ही कॉइन है, आपके पास सिंगल कॉइन है। अब देखिए सिंगल कॉइन अगर आपने देखा होगा वैसे तो सभी ने, ठीक है, उसके दो साइड्स होती हैं। दो साइड्स का मतलब क्या है, एक साइड में आपके पास अमाउंट लिखी होती है, जैसे 1 रुपए का तो 1 रुपए लिखा होता है, उसके पीछे आपके पास कुछ तस्वीर बनी होती है, तो उनको हम दो साइड्स बोलते हैं। तो इनमें से एक साइड को बोलते हैं हम हेड और दूसरी साइड को बोलते हैं हम टेल। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितने बनते हैं, सिर्फ दो। यानी कि अगर आप एक सिक्के को ऊपर फेंकेंगे, सिंपल सी बात ये लगा लेते हैं आप, अगर आप एक सिक्के से टॉस करेंगे, जैसे हमारे पास क्रिकेट की गेम में टॉस होता है या कबड्डी की गेम में टॉस होता है, इस तरह से अगर आप टॉस करेंगे एक सिक्के को फेंक के, तो वहां पे दो ही चांस बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास सिर्फ दो रहेंगी यहाँ पे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों में से कुछ तो आएगा नहीं, वैसे सिक्का तो खड़ा होने से गया, सिंपल सी बात ये है। तो वहां पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा आपके पास। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, कि अगर हेड आया तो उसके कितने चांस हैं। अभी देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पे दो सिक्के हैं, दो पार्ट हैं टोटल, आपके जीतने के चांस कितने बनेंगे, आपके पास है 1। तो हेड आपके पास 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है, 1 अपॉन टोटल केस कितने हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपके पास आ जाएगी 1/2। ऐसे आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगी आपके पास 1/2, क्योंकि टेल की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1 है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टू कॉइन्स की। टू कॉइन्स में क्या करेंगे हम, टू कॉइन्स में क्या करना है हमें सिंपली, अब देखिए दो सिक्के एक साथ फेंके जाएंगे। अब जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों में हेड ऐड आ सकते हैं। दोनों को फेंका तो एक में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आया। पहले वाले में हेड आ गया, दूसरे वाले में टेल आ गया, या पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया, या फिर दोनों में ही टेल आ गया, ठीक है। तो चार केसेस हमारे पास बनते हैं यहाँ पे, दोनों में हेड आ सकते हैं, या एक में हेड, पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, या दूसरे वाले में टेल या पहले वाले में हेड, इस तरीके से, या फिर दोनों में टेल होना चाहिए। तो टोटल केस कितने बनते हैं हमारे पास यहाँ पे 4। अब आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेड्स की, यानी कि आपके पास चार केस हैं, एक केस ये है, दो ये, और ये तीसरा, और ये चौथा। आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी टू हेड्स की, यानी कि दो हेड होनी चाहिए आपके पास। अब देखेंगे आप केस देखेंगे सबसे पहले कि केस कौन सा है जिसमें आपके पास दो हेड्स हैं। देखिए यहाँ पे दो हेड हैं तो इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे हेड टेल है तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे टेल हेड है ये भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे दोनों टेल है ये भी नहीं चलेगा। तो दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही केस है, ऊपर लिखेंगे फर्स्ट केस और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ केसेस से। सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स,
तो टू टेल्स के लिए हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो टेल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे दो हेड और दो टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होगी 1/4। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, अगर आपको वो पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड वन टेल, यानी कि ऐसे कितने केसेस बनेंगे जिसमें आपके पास एक हेड और एक टेल आ जाए। तो हेड हेड यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, हेड टेल ये वाला आएगा एक तो, और टेल हेड ये भी आ जाएगा, और दोनों में टेल ये भी नहीं आएगा। तो टोटल केस कितने आएगा हमारे पास, 2 अपॉन, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस हम इसको डिवाइड कर देंगे 2/4, यानी कि 1/2। सिंपली ऐसे ही आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसी के बेस पे ही हो सकता है वो भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल या वन हेड बाद में लिख दिया, उसका कोई फर्क नहीं है, आपके पास होना चाहिए। तीसरा पार्ट हम कैसे कराएंगे इसमें, अगर आपसे वो पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, अगर वो आपसे पूछ ले एटलीस्ट वन हेड। अब देखिए एटलीस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, नया वर्ड है आपके लिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आपने अपने घर से थोड़े से पैसे चाहिए, तो आपने अपने पापा को बोला कि मुझे कम से कम 50 रुपये चाहिए, या कम से कम 100 रुपये चाहिए। तो यानी कि कम से कम 100 रुपये चाहिए, तो आप 100 रुपये में तो आपका काम चल जाएगा, उससे ऊपर के मिल जाए तब भी काम चल जाएगा। एटलीस्ट कम से कम आपको 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये तो कम से कम चाहिए ना, अगर 100 से कम हो गए तो काम नहीं चलेगा। क्लियर है ना। 100 से ऊपर मिल जाए तब भी काम चल जाएगा, 100 मिल जाए तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर दो हेड आ जाए तब भी काम चल जाएगा, कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब देखेंगे इस टाइप के हमारे पास केसेस कितने हैं। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे दो हेड्स, ये तो चले जाएगा क्योंकि दो हेड की तो हमें जरूरत है, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड लिखा हुआ है, तो एक और मिल जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी चल जाएगा, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी चला जाएगा। यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो इसको हम केस को नहीं देंगे। तो टोटल केस कितने बनेंगे, 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। क्लियर है। यहाँ पे मैं केसेस लिख देता हूँ आपकी वेरिफिकेशन के लिए, हेड हेड और टेल हेड, और ये आ जाएगा हमारे पास हेड टेल, ठीक है। तो तीन केस बनेंगे, टोटल 3/4। तो चलिए फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, अगर हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, सॉरी एट मोस्ट ले लेते हैं, एट लीस्ट तो हमने ले लिया, एट मोस्ट वन हेड। अब एट मोस्ट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। सेम वही आप पैसों वाली बात को लेके आ जाओ, मैक्सिमम आपको 200 रुपये चाहिए, 200 से ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके केसेस देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक हेड चाहिए, तो ये जिसमें दो हेड है ये तो आपके पास चलिएगा नहीं, ये चल जाएगा क्योंकि इसमें एक हेड है, ये वाला भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम कहा गया ना कि एक ही हेड लेना है, एक से नीचे वाला भी चल जाएगा। इसमें एक भी नहीं है, वो भी चल जाएगा। इसमें तीन केस बनेंगे हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 3/4। केसेस में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है। ऐसे ही मैं फिफ्थ पार्ट पे चल देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, सॉरी एट मोस्ट लिख लेते हैं पहले, एट मोस्ट टू हेड्स। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, एट मोस्ट टू हेड्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम दो हेड्स होनी चाहिए। दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखो मैक्सिमम दो हेड होने चाहिए, यानी कि दो से नीचे वाला भी चल जाएगा। तो ये एक तो ये आएगा केस, और ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें एक है, ये भी आ जाएगा, और इसमें एक भी नहीं, ये भी आ जाएगा। तो इसमें टोटल चारों केसेस आ जाएंगे हमारे पास, तो 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि 100%। इसके आने की तो 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एटमोस्ट टू हेड्स होने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होने चाहिए, दो से नीचे वाले भी चल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम 2 कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही आप 3 कॉइन्स का कर सकते हैं। अब आते हैं 3 कॉइन्स पे। 3 कॉइन्स में हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी, हेड हेड हेड। सपोज कर लेते हैं पहले तीनों में हेड आ गया, उसके बाद पहले दो में हेड और उसके बाद एक टेल, और पहले में हेड फिर दूसरे में टेल फिर तीसरे में हेड, या पहले में टेल फिर दूसरे लास्ट के दोनों में हेड हेड आ गया, और या फिर हमारे पास हेड टेल टेल, और या फिर टेल हेड टेल, और या फिर हमारे पास दोनों टेल पहले फिर आपके पास हेड, और फाइनली हमारे पास टेल टेल टेल। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे केसेस बना लिया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बने हैं 8। टोटल केस लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, 8।
अब ध्यान देंगे आप, केसेस बनाने का भी आपके पास सिंपल तरीका होता है। देखिए जैसे जैसे हम कॉइन्स इंक्रीज करते हैं, पहला कॉइन लिया था हमने 2 की पावर 1 था, 2 आया था। 2 की पावर 2 किया तो उसमें 4 केस आए थे। 2 की पावर 3 किया था तो हमारे पास 2 की पावर 3 करते 8 आए थे। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 16 केसेस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। क्लियर है? ये अभी हम इस स्टेप पे चल रहे हैं, इससे आगे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वो 3 से ज़्यादा का नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि n के लिए क्या आएगा, तो 2 की पावर n लिख देंगे आप। ये वेयर n इज द नंबर ऑफ टॉसेस, कितनी बार आपने टॉस किया है तो उतनी पॉसिबिलिटी आपके पास आ सकती है। तो टोटल केस हमारे पास हो गया यहाँ पे 8। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आपके पास पूछा जा सकता है, वही याद तरीका आपके पास जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था 2 कॉइंस वाले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, 1/8, क्योंकि एक ही केस ऐसा है जिसमें 3 हेड्स हैं। सेम ऐसी अगर 3 टेल्स की पूछे तब भी 1/8। अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी यानी कि जिसमें 2 हेड्स हों, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है तो 3/8। ऐसी वो पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो भी आपके पास क्या आएगी, 2 टेल्स वाले केस में भी आपके पास यही आंसर आएगा। एक केस ये है, एक ये है और एक ये है। अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, 3 भी चल जाएंगे, तो एक केस ये बनेगा, एक ये, 2 3 4, तो टोटल 4/8। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स के लिए आपके पास पूछे तो 4/8 आ जाएगा। इसमें आप कई भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वाला केस भी ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, तो उसमें ये केस तो आएगा नहीं आपका, और ये आ जाएगा 1 2 3 और 1 वाला भी चल जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, तो जाएगा 7/8। अगर आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड्स, तो उसमें सारे के सारे केस आ जाते एट मोस्ट 3 हेड्स वाले केस में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड्स होने चाहिए, 3 से कम भी चल जाएंगे, तो 8/8 तो हो जाएगा 1, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है आज बेसिक किया है हमने प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हमने क्या किया है, सिर्फ पॉइंट्स की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइस की। थैंक यू।